तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आप सभी साथी जानते हैं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ से बाहर आया हूँ। सबसे पहले दिल्ली में था, उसके पश्चात हरियाणा गया, वहां से पंजाब आया और अभी पंजाब के ही बहुत इंपॉर्टेंट शहर अमृतसर में हूँ। दरअसल यहाँ का फेमस गोल्डन टेम्पल जो है, कल वहां पे जाना हुआ था रात को लगभग 10 बजे के आसपास। देखिए, बाबा जी के आशीर्वाद वगैरह लिए हमने। आप सभी साथियों के कुशल मंगल की कामना की, आप सभी साथियों के अच्छे भविष्य की कामना की कि आप सभी साथियों के लिए वैकेंसीज वगैरह इस दौर में भर भर कर आए और आप सभी के अच्छे के लिए हमने वहाँ पे कामना वगैरह की है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे अब जो भी चीज मांगते हैं पूर्ण होती है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलिएगा आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है अब सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखिएगा, एक पर्टिकुलर जो स्टेट होता है ना, यहाँ पे बहुत वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें भी देखिएगा जो युवा वर्ग होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि देखिएगा किसी कारणवश यदि उनसे जुड़े हुए मामले दब जाते हैं या फिर धूमिल होते हैं ना, तो उसका व्यापक जो है असर हमको देखने को मिलता है। और वैसे ही चीज यूपी में देखने को मिला है। साइड में देखिएगा एक न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और इसके माध्यम से चीजें आप समझ सकते हैं। इसमें इसी चीज को काफी डिटेल में दिया हुआ है। ये परसों की पेपर कटिंग थी और कल के डेट में देखिएगा क्या हुआ है। यूपी के जो सीएम साहब है ना, योगी जी, उनके द्वारा देखिएगा एक हाई लेवल मीटिंग वगैरह बुलाई गई थी अधिकारियों की और उनको जो है बहुत कड़े निर्देश वगैरह दिए गए हैं। अब ये कैसे निर्देश है और कैसे युवाओं से जुड़े हुए हैं उन पर भी मैं बात करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, यहाँ पे जो प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक आदि शिक्षक संस्थान जो है ना, यहाँ में शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में लगातार जो देखिए विसंगतियां वगैरह देखने को मिल रही थी। अब जानते हैं हर बार कुछ ना कुछ पेपर लीक या फिर कुछ ना कुछ विसंगति वगैरह आती है, उसको दूर करने हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसमें बहुत सारे देखिए मेंबर्स भी हैं और अध्यक्ष वगैरह भी हैं और इनका मुख्य रूप से काम क्या रहेगा कि यहाँ पे जो विसंगतियां वगैरह थी ना शिक्षक भर्ती में, उनको दूर करना। अब शिक्षक भर्ती आप समझते हैं एक स्टेट की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट भर्ती होती है। लगातार इसमें विसंगतियां देखी गई तो उसमें व्यापक अब सुधार वगैरह होंगे, ऐसा निर्देश वगैरह सीएम साहब के द्वारा दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम देखिए जो हम हमारे स्टेट में भी चाहते हैं, क्योंकि लगातार अभी बीएड वर्सेस डीएड मामले को लेकर आप देखते हैं स्टेट में दो घड़े बढ़ गए हैं स्टूडेंट के। तो यदि इनमें कुछ व्यापक सुधार वगैरह स्टेट लेवल में भी किए जाएंगे ना हमारे, तो छात्रों का बहुत भला होगा। इसके अलावा देखिए और बड़े बड़े कदम भी लिए गए हैं, बता देता हूँ। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को कराने वाली जो एजेंसीज वगैरह होती है ना, जैसे कि हमारे स्टेट में सीजीपीएससी हो गया, व्यापम वगैरह हो गया, वहां पे भी देखिए यूपी में भी बहुत सी एजेंसीज वगैरह एग्जाम कराती हैं भर्ती परीक्षाओं की। अब देखिएगा उनको टाइम टेबल जारी करने एवं उसका स्ट्रिक्ट अनुसरण करने, फॉलो करने के लिए यहाँ पे निर्देश वगैरह सीएम साहब के द्वारा दिए गए हैं। इसी के साथ देखिए अलग अलग पदों पर भर्ती हेतु जो शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगातार जो विसंगति वगैरह मिल रही थी ना, उसको भी दूर करने के निर्देश दिए गए। आप देखते होंगे अलग अलग पोस्ट रहते हैं, उस पर जो शैक्षणिक योग्यता रहती है ना, वो थोड़े अलग अलग रहते हैं। उसको लेकर लगातार जो है बार बार कुछ ना कुछ जो है छात्रों की तरफ से बातें वगैरह उठती है। हमारे स्टेट में एडीओ भर्ती को ही देख लीजिए, अब उसको लेकर लगातार बातें उठ रही हैं कि उसमें पीजीडीआरडी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसको लेकर बहुत से मुद्दे यहाँ पे बन रहे हैं। उस पर तो आगे बात करेंगे, लेकिन ये वाला बात जो हमारे स्टेट भर में नहीं है, ये यूपी में भी हो रहा है। तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए भी यहाँ पर सीएम साहब के द्वारा बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा यूपी में सबसे मेजर और गहराया हुआ मुद्दा क्या था, एग्जाम्स में लगातार जो गड़बड़ियां वगैरह हो रही थी, लीक्स वगैरह हो रहे थे, उसको लेकर भी यहाँ पे कड़े निर्देश वगैरह दिए गए हैं कि अब देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था कि लीक वगैरह होते थे या फिर एग्जाम में गड़बड़ियां वगैरह होती थी ना, तो उसके लिए सीधा सीधा जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन अब देखिए सीएम साहब के निर्देशानुसार अब जो है देखिए जो अलग अलग अधिकारी वगैरह रहते हैं ना, वो भी यहाँ पे जवाबदेह वगैरह होंगे। अब ये कौन कौन रहेंगे, डीएम महोदय एवं डीआईओएस जो रहते हैं, ये सब यहाँ पे अब जवाबदेह वगैरह रहेंगे। और एक अच्छा कदम है क्योंकि देखिए जो भर्ती परीक्षाएं वगैरह होती है ये टोटली करप्शन फ्री और लीक फ्री होनी भी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर छात्र जो सामान्य परिवार से होता है बहुत मेहनत करता है और उसके पश्चात एग्जाम देता है
और यदि उसके परिणाम में हमको देखिए गड़बड़ी देखने को मिले या फिर पूरा पेपर ही भंडाफोड़ देखने को मिले तो उसमें बहुत दुख होता है। और ऐसे ही देखिए कार्रवाई वगैरह हम अपने स्टेट में भी चाहते हैं, क्योंकि गड़बड़ी वाली जो बातें हैं ना, ये हमारे स्टेट के लिए कोई अछूता वाला मामला नहीं है, चाहे वो सीजीपीएससी हो या फिर लगातार जो एसआई भर्ती पर उंगलियां उठती है। देखिएगा ये सब उंगलियां क्यों उठ रही हैं, इस पर रोकथाम क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये जो बड़े बड़े कदम अब यूपी में लिए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी का जो रिजल्ट वगैरह आया है थोड़ा सा देखिएगा अनएक्सपेक्टेड था, उसको देखा देखिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए हम आशा करेंगे और चाहते भी हैं कि ऐसे बड़े कदम हमारे स्टेट के जो भर्ती परीक्षाएं वगैरह है ना, उनको लेकर भी लिए जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो छात्र वगैरह है ना मेजरली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो वो गवर्नमेंट जॉब्स टोटली जो है करप्शन फ्री, लीक फ्री, और जो अलग अलग इसमें देखिए हमको विसंगतियां वगैरह देखने को मिलती है, टोटल उनसे भी फ्री होनी चाहिए, तब एक छात्र के लिए अच्छा है। और इसके अलावा टाइम टेबल की भी मांग जो है हमारे स्टेट के छात्र लगातार कर रहे हैं, तो ये सब भी टाइम टेबल के साथ साथ भर्ती वगैरह लगातार होती रहनी चाहिए। और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, कल पुनः मैं देखिए आज शाम तक जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पे रहूंगा, वहां से सीधा दिल्ली ही जा रहा हूं, क्योंकि आज शपथ ग्रहण के पश्चात कल से देखिए जो पीएम साहब है ऑफिशियली देखिए उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया होगा, तो ऑफिस में भी मौजूद रहेंगे। तो कल जाके देखिए हमारे स्टेट के सभी मुद्दे जो हैं उनसे रिलेटेड फाइल्स वगैरह उनके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट हुए तो सारे मुद्दे जो है उनके सामने रख के आएंगे। बाकी देखते हैं उस पर कितना स्ट्रिक्ट कदम वगैरह लिया जाता है। बाकी इसके अलावा देखिए मेरा हमारे स्टेट के कुछ छात्रों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि देखिए कोई यदि भर्ती आ रही है ना, तो लगातार उस पर कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा ना करें कि कहीं वो फंस जाए। जैसे कि रिसेंट मुद्दा हमको देखने को मिला, साइड में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ छात्र वगैरह हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के छात्र हैं। दरअसल देखिए इनके द्वारा क्या मांगे रखी गई हैं कि शिक्षक भर्ती नियम वर्ष 2019 के अनुसार देखिए जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के जो शिक्षक भर्ती वगैरह होती है ना, उसमें एट प्रेजेंट तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह मांगा जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगा जाता, यानी कि बीएड डीएड वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता। तो ये छात्र चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर शिक्षक भर्ती नियम 2019 जो है उसमें संशोधन वगैरह किया जाए, और उसी के साथ यहाँ पे जो कृषि फील्ड में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या फिर डीएड वगैरह भी यहाँ पर ऐड किया जाए एज अ शैक्षणिक योग्यता के रूप में। तो देखिए हर छात्र अपने हिसाब से मांगे वगैरह रख रहे हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से मांगे वगैरह रख रहे हैं। ऐसा रखते रखते देखिएगा कहीं ये ना हो कि आपकी पर्टिकुलर भर्ती जो है ना यही धूमिल हो जाए। तो इसके लिए देखिए जो हो रहा है होने दीजिए, जिस प्रकार से हो रहा है होने दीजिए। देखिए व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में रहेंगे तो एक भर्ती कभी भी नहीं आ पाएगी, और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, तो इसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करने का प्रयास न करें। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी आप लोग की इच्छा है, आप लोग जैसा ठीक लगे करिए। बाकी मेरे तरफ से जो प्रयास किया जाना है मैं जितने ऊंचे स्तर तक हो सके मैं कर रहा हूं, और कल दिल्ली में मुलाकात भी होगी पीएमओ में। देखिएगा मेरा जो फाइल एक्सेप्ट हुआ है उस आधार पर मीटिंग भी है लगभग 10-11 बजे के आसपास, तो वहां जाऊंगा और आप लोग की बातें वगैरह रख के आऊंगा। तो बस आप लोग से छोटी सी आशा है कि देखिए हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते हुए चलिएगा, हमेशा आप लोग की तरफ से जो वेल विशेष है देते हुए चलिएगा, और इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।